राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के संस्थापक, पद्मश्री सम्मानित जननायक आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मतिथि पर आज राजधानी दिल्ली के 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों की आवाज रहे रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जियालाल राष्ट्रीय महासचिव, देवी सचदेवा राष्ट्रीय सचिव, आफात सैलानी राष्ट्रीय महासचिव, ललन चौधरी लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सवर्ष त्यागी दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ब्रिज किशोर त्यागी संगठन मंत्री, वंदना वर्मा दिल्ली प्रदेश महासचिव, महेंद्र गुप्ता दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा ढींगरा। इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर रामविलास पासवान जी के समाज के प्रति योगदान को याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने क्या कहा? रामविलास पासवान जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की एक विचारधारा थे। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को संसद तक पहुंचाया। आज उनके जन्मदिवस पर हम सब यह संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनकी नीतियों को मजबूती से लागू करने की दिशा में कार्य करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सर, क्या कहेंगे, आज रामविलास पासवान जी का बर्थडे और आपका भी, और यहाँ पे केक काटा गया ऑफिस में, क्या संदेश होगा? ये आज बड़े खुशी का दिन है जो रामविलास पासवान जी का बर्थडे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर, और जो कि हर साल की तरह हम यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ बर्थडे मनाते हैं। और मैं सबसे अच्छी बात यह है कि आज मेरा भी बर्थडे है, तो मैं भी उनके साथ सम्मिलित हो गया हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं सब लोगों को बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूं और रामविलास पासवान जी के इसी तरह चलता रहे, वो मेरी आशा और अभिलाषा है। जो मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे उसका अनुभव है, जो मैं आज 35-40 साल से इस फैमिली के और पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। सर, पार्टी अलग अलग हो, बिहार में चुनाव, पार्टी अलग अलग हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो चलता रहता है। वो अलग है, हम अलग है। अब हम अपनी जगह देखेंगे, वो अपनी जगह देखेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉलिटिक्स है, उतराव चढ़ाव तो होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, तो इसमें कोई सोचने की ज्यादा बात नहीं है। बिहार में चुनाव है, गठबंधन में या फिर हम इंडिया के गठबंधन में जाएंगे और वहां से हम चुनाव लड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर, जैसा कि वहां पर प्रचार चल रहा और बातचीत चल रही है, और अदर पार्टियों से भी बातचीत हुई है, तो अच्छे रिजल्ट हैं जो आपके सामने आएंगे। क्या कहेंगे, आपका भी जन्मदिन, रामविलास पासवान जी का भी जन्मदिन, जितने कार्यकर्ता आज मैं देख रहा हजारों की संख्या में यहाँ बधाई देने पहुंचे, उनको क्या कहेंगे? मैं सब लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे देश में हर स्टेट के अंदर पासवान जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और पटना के अंदर मंत्री जी खुद इसका देख रेख कर रहे हैं, और आज बहुत बड़ा वहां पर जश्न है और सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे, आज देख रहे कि रामविलास पासवान जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं आपके जो वरिष्ठ नेता है उनका भी जन्मदिन है, और हजारों की संख्या में दिल्ली में भी कार्यकर्ता देखे जा रहे। बिहार की बात करें, वहां पर तो पशुपति पारस जी खुद जाकर आपके अपने भाई का जन्मदिन मना रहे। आज हमारे पद्म श्री रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दलित सेना के संस्थापक हमारे रामविलास पासवान जी का आज 79वां जन्मदिन दिल्ली के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
और ये आज 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये प्रोग्राम रखा गया है। मगर ये प्रोग्राम पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूरे जिले वाइज ये प्रोग्राम रखा है। जैसे मेहरौली का हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल या कोई भी एम्स वगैरह में कुछ हमने फल वितरण वगैरह भी किए। और आज अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो जो दूसरे अम्बेडकर, सेकंड अम्बेडकर के नाम से जाने जाने वाले रामविलास पासवान जी, और इनको जो है पद्मश्री का जो मिला था अवार्ड, और हमने देश के अंदर एक आवाज उठाई जिनको भारत रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आनंद जी, बिहार में चुनाव, भाइयों की बात अलग है, मगर अब चाचा भतीजे की पार्टी अलग हो गई। आपकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? सर, जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है तो आपको स्वाभाविक है कि परिवार बढ़ता है तो थोड़े विवाद भी होते हैं। जब विवाद होते हैं तो वहाँ अलग चुनाव भी लड़े जाते हैं। और चुनाव जहाँ तक लड़ने की प्रक्रिया है पूरी दिल्ली, पूरी हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आज जन्मदिन बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने इसका मोहताज नहीं है कि आज अगर जो दूसरी तरफ देखें, आज पारस जी का इतना हिंदुस्तान के अंदर दबे कुचले वालों का जो आज जाना जाता है, तो पारस जी का सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर नेता है आज की तारीख में तो हमारे जो पशुपति पारस जी। दिल्ली के चुनाव हुए थे, उसमें काफी मेहनत आपने की थी। दिल्ली प्रदेश का आपको एक जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई। अब फिर लगभग 2-2.5 साल बाद एमसीडी चुनाव दिल्ली में भी है, उसको लेकर अभी से तैयारी है या पहले बिहार उसके बाद देखा जाए? नहीं, हम लोग अपने तरीके से लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी भी हैं और हमारी जहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी हमारे दिल्ली प्रदेश से तमाम हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव जो कि बहुत हिंदुस्तान में अहम भूमिका निभाते हैं, देवी सचदेवा जी हमारे साथ हैं। और हमारा जो हमारे कदम कदम पर जो कदम मिला के चलते हैं देवी सचदेवा जी दिल्ली के अंदर, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष हैं हमारे अपने सर्वेश त्यागी जी, ब्रज किशोर त्यागी जी और वंदना मैडम जो कि पार्टी के महासचिव हैं। और हमारे पास ऐसे इतने अच्छे पदाधिकारी हैं जो कि हमने दिल्ली के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ाया था और चुनाव में हमें वोटों परसेंटेज भी ठीक ठाक मिला है। और पहली बार मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ उसके बाद पहले चुनाव था और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो एमसीडी के अंदर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अच्छी सीटें निकालेंगे। हम संगठन की ओर अभी ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह संगठन बढ़ता जाएगा और इस तरह हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा आज खास मौके पे? आज खास मौके पर ये हमारा संदेश है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का पूरे दिल्ली के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाएं, क्योंकि एक पर्व के रूप में हम लोग आज बनाने जा रहे हैं जो कि आज बड़ा अहम दिन माना जाता है। थैंक यू।